अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज हम आपको शाजी मोहम्मद शर्मिया हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलवी हाजी बशीर मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा सुनाने वाले हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस बरेली शरीफ में है, गुलाम नगर मोहल्ले में। आपकी शान मुक़द्दस देखिए कि आपकी क्या शान है कि आपका एक पंडित था जो आपसे बहुत ज़्यादा मुतक़िद था, बहुत मोहब्बत करता था, लिहाजा आपने शराब भी पीता था, लेकिन आपने एक दिन कहा हमारे सामने शराब नहीं पियोगे। लिहाजा उस पंडित ने वादा कर लिया, सरकार मैं आपके सामने शराब कभी नहीं पीऊँगा। और उसके बाद 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, उससे फिर से बोतल लाया शराब की और गिलास में रखा, और जैसे कि उसने जाम अपने मुंह से लगाना चाहा शराब का, तो छत में से देखा तो बशीर में हुजूर आवाज़ दे रहे हैं कि तुमने तो ये वादा किया था कि आपके सामने शराब नहीं पियेंगे। जब उसने देखा कि ये तो सरकार हैं, फ़ौरन गिलास टूट गया। लिहाजा मिलत इस्लामिया जब तक वो पंडित ज़िंदा रहा तो आपके मज़ार पर नहीं जाता था। उसी दिन से उसने सारी शराब छोड़ दी और जहाँ वो जगह जाके अपने माथा रगड़ता था, नाक रगड़ता था, जहाँ के लोग जूते उतारा करते थे। अल्लाह के नेक बंदों की शान देखिए। एक मरतबा का जिक्र है कि बरेली शरीफ में यह दूर दराज में सूखा पड़ा हुआ था, कैद साली का आलम था, लोग खाने को परेशान थे। लिहाजा आपके यहाँ लंबे लंबे बासमती के चावलों से गोदाम भरे हुए थे। तो वहाँ इस वक्त कलेक्टर के यानी डीएम के यहाँ पर आपकी शिकायत कर दी गई कि पब्लिक इतनी परेशान है और उनके यहाँ गोदाम भरे हुए हैं। लिहाजा तमाम फोर्स आ गई है, डीएम भी आ गया है। आपने कहा इसमें परकी मार के देखो। किसने कहा आपसे? तो जब परकी मार के देखी कि जिस बोरी में परकी मारते हैं उसमें चावल नहीं बल्कि बजरी निकलती है, मिलत इस्लामिया। उसके बाद उसने कहा हमें गलत सूचना मिली है। लिहाजा आपने कहा नहीं, गलत नहीं, सही सूचना मिली है, सही इत्तला मिली है। लिहाजा आइए मेरे साथ। कहा अब बोरी में परकी मारिए। जिस बोरी में परकी लगाई जाती थी लंबे लंबे चावल उसमें होते थे। लिहाजा बहुत आपके कदमों में गिर गया वो डीएम। क्या हम आपको समझ नहीं पाए? गलत इत्तला दी थी किसी ने। आपने कहा ये हमारा माल नहीं है, ये तमाम लोगों का है, आवाम का है, भूखे प्यासों का है, जिनको खाना नसीब नहीं होता। ये जो यहाँ आ जाता है वो भूखा नहीं जाता। मिलत इस्लामिया ये तो डीएम ने बहुत ज़्यादा मिन्नत और समायत की कि मेरी गलती को माफ़ फरमा दें। मिलत इस्लामिया ये शान अल्लाह के नेक वलियों की। और आपके ऐसे मुतक़िद ऐसे आशिक थे। एक साबिर भाई थे हल्दी के, जो गंगा पार रहा करते थे। इतनी मोहब्बत थी बशीर मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह से कि वो राजगिरी का काम करते थे। अगर मसाला लिंटर का बना हुआ तैयार है, अगर चील बोल गई तो फ़ौरन अपने औजार समेटे, चाहे आपका कितना ही नुकसान हो, और चल दिए, बोले मेरे सरकार ने बुलाया है। और गंगा में कितने ही पानी होता, लेकिन वो रात में वहाँ गंगा पार करके आ जाते थे। लेकिन जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता उसकी शान ही निराली है। क्या कहना। अल्लाह गनी, अल्लाह हर मुसलमान को हिदायत फरमाए और तमाम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, बहुत से मज़ारात ऐसे हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। ऐसे मज़ार को नहीं मानना चाहिए, और ऐसे मज़ार को जहाँ जिसका सिलसिला नहीं है या फिर नेक लोग उसकी गवाही दें। जैसे हमारे यहाँ गोरी खड़े में एक मज़ार शरीफ है दादा मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह का, और उनकी शान यह है कि तमाम लोगों ने देखा कि करघटिया से एक उजाला उठता था, यहाँ आके गायब हो जाता था। और उसके बाद एक मरतबा किस धान या गेहूं के कटाई में तमाम लोग यहाँ पर आए, और आने के बाद में फिर वो वहाँ पाकर का पेड़ था दादा मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के सराहने। वो जब पेड़ पे चला लकड़ी तोड़ने को देखा तो एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, और पेड़ थरथरा गया। कहा कि तू इसीलिए आया है कि हमारे पेड़ को नुकसान करे, हम शाम को आएंगे। मिलत इस्लामिया जब शाम हुई तो तमाम वो उसे बुखार आया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और तबीयत ख़राब होने के बाद में जो लोग उसके साथ के थे धान काट कर या गेहूँ काट कर आए, उन्हें सोचा खाना तैयार हुआ, देखा तो सोया लेटा पड़ा है। कहा मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है। शाम को जब वो आए तो उन्होंने कहा हम किसी को, अल्लाह के वली किसी पर आते नहीं हैं, लेकिन उनकी नज़र होती है। उन्होंने कहा कि
آج تک ہم چھپے ہوئے تھے، آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اجاگر ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس ٹائم سے یہ مزار شریف اس کا گوری کھڑے میں تیار ہوا۔ دادا میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کو کئی لوگوں نے گھومتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ کی بڑی شان ہے، اور جو دعا مانگتا ہے ضرور قبولیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت اور عقیدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو ہم صرف ثواب کے واسطے بناتے ہیں۔ آپ یہ اسلام کا معاملہ ہے، جتنا بھی آپ اسلام کو آگے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کو نیکیاں ملیں گی، اتنی ثواب ملے گا۔ آگے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔